दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक कहानी भी है, एक प्रश्न भी है। आज का ये वीडियो मैंने कुछ खास मकसद से बनाया है, कुछ विशेष मकसद है, उद्देश्य है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सोच में पड़ गए होंगे कि क्या मकसद हो सकता है, कैसा मकसद हो सकता है। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटी सी, प्यारी सी, नन्ही सी हेल्प चाहिए। वो हेल्प कौन सी है मैं जानता हूँ, आप कर सकते हैं हेल्प। एक कहानी है, एक बात है। अभी इसी वर्ष आम के मौसम में रत्नागिरी से दो आम के विक्रेताओं ने अपने आम बेचने के लिए किसी शहर में गए। आम बेचने को जब शहर में पहुँचे तो हुआ क्या, उन दोनों व्यापारियों के पास में एक के पास 20 जबकि दूसरे व्यापारी के पास 25 टोकरी आम थे। मतलब मात्रा अलग अलग थी। अब क्या हुआ, उन दोनों ने अपने अपने आमों की टोकरी को एक ही भाव में बेचने का निर्णय लिया, क्योंकि दोनों फास्ट फ्रेंड थे। आमों की क्वालिटी समान थी, आमों की साइज समान थी, इसलिए दोनों ने समान दाम रखने का निर्णय लिया। तो क्या हुआ ऐसा, और शाम तक दोनों व्यापारी ने अपने अपने सारे आमों की टोकरी बेच दी। मतलब उनके आम बिक गए। ये खुशी की बात है। किसी व्यापारी के सारे माल अगर बिक जाए मार्केट में, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अब आम तो बिक गई, सारे सामान हो गए। और जब उन लोगों ने अपनी अपनी आमदनी को, अपनी अपनी कमाई को काउंटिंग करके देखा, दोस्तों जानते हैं, उनके तो होश ही उड़ गए। उनको बड़ा अचंभा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे अचंभा क्यों हुआ। अचंभा होने का रीज़न था। क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि जब उन्होंने अपनी आमदनी को मिलाया तो क्या देखा कि दोनों ही विक्रेताओं की आमदनी समान थी, इक्वल थी। जबकि उनके पास एक ने 20 टोकरी और दूसरे ने 25 टोकरी बेची आमों की, लेकिन उनके पास पैसे जो आए, इनकम जो आए, वो इक्वल थे। अब आप भी सोच रहे होंगे, आप भी घबरा गए होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अब ये बात उनके आमदनी को देख करके आपकी ही तरह ये बात मुझे भी हजम नहीं हुई। ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हुआ था ऐसा। दोनों की आमदनी इक्वल थी पूरे सामान बिक जाने के बाद। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई, पच नहीं रही थी। आखिर ये चमत्कार या दुर्घटना हुई कैसे? क्या रीज़न था उसके पीछे? दोनों व्यापारियों ने अपने अपने आमों को भले ही एक दाम में बेचा हो, भले ही एक समान दाम में बेचा हो, लेकिन उनके आमदनी, उनकी कमाई अलग अलग होनी चाहिए। अब आप भी इस बात को मान रहे होंगे। अब अलग अलग क्यों होनी चाहिए, समान क्यों नहीं होनी चाहिए? अब उसका रीज़न ये है, आप जानते हैं उनकी टोकरियों की संख्या तो अलग अलग थी, जो कि 20 और 25 थी। टोकरी की संख्या अलग अलग थी, एक के पास 20, एक के पास 25। भले ही उन लोगों ने समान दाम में बेचा, एक ही रेट में बेचा, लेकिन टोकरी की संख्या असमान होने के नाते, अलग अलग होने के नाते उनकी आमदनी भी अलग होनी चाहिए। अब आप ही बताइए कि उन व्यापारियों ने अपने अपने आमों की टोकरी को किस भाव में बेचा होगा। यही समस्या मुझे खाई जा रही है। इसी समस्या से मैं परेशान हूँ। यही मैं पूछना चाहता हूँ कि उनकी एक टोकरी का, प्रत्येक टोकरी का भाव क्या रहा होगा, और एक बात और है, उन्हें कितनी आमदनी हुई होगी। प्लीज़ 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 इस समस्या का निराकरण आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप निकाल सकते हैं। तो एक यूट्यूबर दोस्त के नाते या व्यूअर के नाते आप मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। मुझे आपकी रिप्लाई का इंतज़ार है।